बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम किंकरेश्वर हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। यत्पादामृत भेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत्। यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। पवित्र श्रावण मास और उसमें आज महान संत और ये कह लीजिए कि वो प्रत्यक्ष भगवंत का ही स्वरूप है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो सारे ब्रह्मांड में व्यापक हैं। आज गोस्वामी जी महाराज की जयंती है, तो इस संदर्भ में आइए आज गोस्वामी जी महाराज के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करते हैं। आज तुलसी जयंती है और जयंती का अभिप्राय है जय हो, तुलसीदास जी की जय हो। लेकिन याद रखिए, तुलसीदास जी महाराज की जय तो तब होगी जब हमारे जीवन में राम जी की जय होगी, क्योंकि राम जी के बिना तुलसीदास जी अपने को कुछ मानते ही नहीं। गोस्वामी जी महाराज का जो जीवन है वो सचमुच अद्भुत। जिस जीवन में यदि विचार करके देखें तो एक तरह से निम्नता की भी पराकाष्ठा, अभाव की पराकाष्ठा। जिनका जीवन, जिनका प्रारंभ अभाव ही अभाव, और कुछ था ही नहीं। और दूसरी ओर बोले एक बार अगर एक और यदि अभाव में जो है वो दिखाई पड़ते हैं, सर्वोच्च दिखाई पड़ते हैं, अभाव तुलसीदास जी के जैसा जो है वो न भूतो, ऐसा दिखाई ही नहीं पड़ता है।
तो एक और अगर प्रभाव में अभाव में कहते हैं तो दूसरे जो है वो प्रभाव में भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो। ये अभाव से प्रभाव की ओर कैसे बढ़े हैं गोस्वामी जी महाराज हैं? गोस्वामी जी महाराज स्वयं जो है वो कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, महाराज मैं जानता हूं मैं कैसा हूं। क्या? बोले आप ही आप हो नीके के जानत। मैं जानता हूं, मुझसे ज्यादा कौन जानेगा कि मैं कैसा था। बोले आप ही आप हो नीके के जानत, और राम तिहारो भरायो गढ़ायो। आपका ही भराया और आपका ही गढ़ाया हुआ हूं। बोले आप ही आप हो नीके के जानत, राम तिहारो भरायो गढ़ायो। जो स्थिति है वो क्या थी? गोस्वामी जी से पूछा गया। तुलसीदास जी स्वयं बताते हैं कि बचपन में मेरी क्या स्थिति थी, है? उस दरिद्रता की पराकाष्ठा है? और दरिद्रता की पराकाष्ठा केवल दरिद्रता की नहीं, ये समझ लीजिए कि उस दरिद्रता की जो है वो अकल्पनीय पराकाष्ठा है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं उस दरिद्रता की। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं स्वयं ऐसा था। कैसे? बोले दिन भर भीख मांगा करता था, घर घर मांगे टूक। दिन भर भीख मांगा करता था, और दिन भर भीख मांगते मांगते अगर जो है वो शाम तक, दिन भर में अगर दिन भर भीख मांगते मांगते शाम तक जो है अगर कुल मिलाकर के मुझे चने के 4 दाने मिल जाया करते थे, तो उन चने के 4 दानों में ही मैं अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों मान लेता था। चारों कि आज तो मुझे चारों फल प्राप्त हो गए। बोले 4 फल मानो बस 4 ही जनक को। अब इससे बढ़कर के अकल्पनीय स्थिति कोई हो सकती है क्या? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले पूछ दिया, महाराज ये बताइए कि आप बचपन में दुबले थे कि मोटे थे? तो गोस्वामी जी ने कहा, विनोद किया कि मैं मोटा भी था, मैं बहुत मोटा था। अच्छा महाराज, खाने को मिलता नहीं था और बोले बहुत मोटा था। कितने मोटे थे, कैसे मोटे थे? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले पातक पीन, पाप से तो मोटा था मैं। मेरे जो पाप थे वो पाप से तो मैं मोटा था। बोले पातक पीन, और दुबला भी था। महाराज अगर मोटे थे तो फिर दुबले कैसे? नहीं, बोले पाप से तो मोटा था और दुबला। बोले पातक पीन को दारिद दीन, दरिद्रता में दुबला था मैं जो है। बोले पातक पीन को दारिद दीन, मलिन धरे कथरी करवा है। और लोग कहते थे क्या? बोले लोग कहें, संसार कहता था क्या? बोले लोग कहें विधिहून लिखो, ब्रह्मा ने भी इसके भाग्य में कुछ नहीं लिखा है। बोले लोग कहें विधिहून लिखो, सपने हूं नहीं अपनो बरवा है। ये तो केवल 12 बाट करने के लिए ही आया है। ये तो सब कुछ है सर्वस्व बर्बाद करने के लिए ही आया है। और लोग, मेरी इतनी प्रसिद्धि थी, कहा गोस्वामी जी ने कहा कि बड़ी प्रसिद्धि थी मेरी। महाराज भिखारी की? बोले हाँ, भिखारी की इतनी प्रसिद्धि थी। क्या? बोले मैं इतना अभागा माना जाता था। क्या? बोले मुझे संसार की तो बात क्या, बोले पैदा होते ही माता पिता ने मेरा परित्याग कर दिया। बोले माता पिता जग जाहि तजो। संसार में कोई कितना भी जो है वो समाज विरोधी हो जाए, लेकिन माता पिता तो साथ देते हैं। लेकिन बोले पैदा होते ही मेरे माता पिता ने मेरा परित्याग कर दिया।
बोले माता पिता जग जाहि तजो, जब माता पिता ने परित्याग कर दिया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले चार फल मानो बस चार ही चनक को। चने के 4 दाने में ही दिन भर में अगर मिल जाते थे तो मैं चारों फल मान लेता था। और लोग कहते थे क्या, जब मैं भिक्षा मांगने निकलता था तो लोग करते क्या थे, मुझे दूर से आते देख करके जो है लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। क्यों? बोले मेरी बड़ी प्रसिद्धि हो गई थी, बड़ी ख्याति हो गई थी। और क्या ख्याति हो गई थी? है? बोले आपकी क्या ख्याति हो गई थी? तो गोस्वामी जी ने कहा कि मेरी ख्याति हो गई थी कि ये बालक जो है वो बहुत बड़ा अभागा है, इसलिए सवेरे सवेरे इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। तो लोग अपने घरों के दरवाजे खोलते नहीं थे जल्दी। क्यों? पहले पता लगा लेते थे मेरे लिए कि वो तो नहीं आ रहा है। सवेरे सवेरे अगर ये प्रसिद्धि हो गई थी, अगर सवेरे सवेरे इस बालक का मुंह देख ले तो दिन भर जो है वो बड़ा ही बुरा बीतता है, अशुभ बीतता है। मेरे बारे में बड़ी है, प्रारंभ से ही मैं ख्याति प्राप्त था। अब ख्याति तो दोनों तरह होती है, चाहे नाम हो चाहे बदनाम हो। लेकिन बोले शुभता में नहीं, अशुभता में मैं ख्याति प्राप्त था। लोग कहें विधि हूं न लिखो, सपन्यों हूं नहीं अपनो बरवा है। ऐसा अरे संसार वाले जो है परित्याग कर दें, लेकिन माता पिता तो नहीं। लेकिन मुझे तो माता पिता ने भी, गोस्वामी जी कहा जाता है, गोस्वामी जी के पिताजी श्री आत्माराम दुबे बड़े भारी ज्योतिषी थे, गणितज्ञ थे। जिस समय तुलसीदास जी बालक पैदा हुआ उस समय उन्होंने ग्रह नक्षत्रों के अनुसार कुंडली बनाई। और जब कुंडली बनाई तो वो कुंडली बड़ी अमांगलिक थी। उन्हें लगा कि इस बालक के ग्रह ऐसे हैं कि जहां रहेगा वहां का सर्वनाश करेगा ये बालक। और वो दिखाई भी दे रहा था। क्या? बोले पैदा होते ही माँ खत्म हो गई। मेरी माता हुलसी जो है उनका शरीर पूर्ण हो गया, उन्होंने संसार छोड़ दिया। उसके पश्चात पिता ने दासी थी, उस दासी को मुझे दे दिया पालने के लिए। लेकिन कहा जाता है कि दासी भी मर गई। नन्हा सा बालक भिक्षा मांगता था। जिस बालक को होश भी न संभाला हो, जिस बालक ने, और भिक्षा मांग रहा है। और भिक्षा में भी जो है असम्मान, अपमान है, लोभ, अशुभता की मूर्ति मानते थे मुझे। किसी व्यक्ति ने गोस्वामी जी महाराज से कहा, जिस समय ख्याति हुई क्या पूछना है। जब पूछा गोस्वामी जी से, महाराज लगता है कि आपके पूज्य पिताजी, उनका ज्योतिष ज्ञान जो है वो सही नहीं था। अगर रहा भी होगा तो कम से कम गणित लगाने में आपके संदर्भ में उनसे भूल हो गई। क्या? बोले महाराज उन्होंने गलत उल्टा अर्थ लगा लिया। क्यों? उन्होंने लगाया कि ये जो है वो इसके कुंडली, बोले ये अमंगल का रूप है ये बालक। और आप, बोले आपकी कृपा से तो जो है वो दूसरों के जीवन के अमंगल समाप्त होते हैं। लगता है उनसे भूल हुई थी। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, पिताजी से कोई भूल नहीं हुई थी। पिताजी का गणित तो जो है बिल्कुल सही था। फिर ये उल्टा जो है वो प्रभाव क्यों दिखाई दे रहा है, असर क्यों दिखाई दे रहा है? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि पिताजी ने जो गणित लगाया था वो गणित ब्रह्मा की सृष्टि का था, ब्रह्मा की जो ज्योतिष है उसका था। और उसका था का अभिप्राय गोस्वामी जी महाराज कहते हैं
कि बात यह है, जिस समय मुझे सृष्टि में, जिस समय मुझे संसार में भेजने लगे पितामह ब्रह्मा, उस समय उन्होंने कहा कि भाई इसका भाग्य लिखा जाए, और धर्मराज से कहा कि भाई इसका जो पूर्व जन्मों का जो लेखा जोखा है, चिट्ठा है, वो सब दो, उसी के आधार पर इसका भाग्य लिखा जाएगा। तो जिस समय देने लगे तो मेरे जीवन के पुण्य देखने लगे कि पुण्य कितने किए हैं इसने पूर्व जन्म। तो अनंत जन्मों को उठा करके देख लिया, एक भी पुण्य नहीं था, एक भी सत्कर्म नहीं था मेरे जीवन में। तब धर्मराज ने कहा, ब्रह्मा ने कहा कि भाई अब सत्कर्म तो कुछ है नहीं, तो कोई बात नहीं, इसके पापों का फल लिख दिया जाए। और जब पापों का फल लिखने लगे तो मेरे एक एक दिन के जो पाप थे वो इतने बड़े बड़े रजिस्टर थे कि उनको देखना जो है, वो यमराज ने अपना सारा का सारा जो है वो लगा दिया, स्टाफ, सारे के सारे कर्मचारी लगा दिए, लेकिन एक एक दिन के पापों का लेखा जोखा नहीं। इतनी लंबी सूची थी मेरे एक एक दिन के पापों की, और उसका ये परिणाम हुआ कि यमराज के यहाँ तो जो है वो अव्यवस्था पर, क्यों बोले अव्यवस्था इसलिए फैल गई, जितने कर्मचारी थे अन्य लोगों का भी तो देख रहे थे लेखा जोखा, लेकिन सारे कर्मचारी एक ही व्यक्ति के उसमें लगा दिए गए, तो जो दूसरे व्यक्ति थे वो सब चिल्लाने लगे वहाँ पर। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या, बोले तऊ न मेरे गुण अवगुण गिनी है, तऊ न मेरे सब अवगुण गनी है। कैसे, बोले तब भी धर्मराज जो है वो कभी मेरे जो है वो अवगुणों की गिनती नहीं कर सकते। कैसे, बोले तऊ न मेरे सब अवगुण गनी है, और जो जमराज विसारी काज सब, और यही काज उर अनी है। सारे के सारे जो है पापियों के लोखा जोखा जो है वो बंद करके केवल मेरी ओर ध्यान देंगे, तब भी जो है वो नहीं। लोगों में हलचल मचने लगी, लोग कहने लगे हमारा भी फैसला करो। और जब इतना वो हुआ तब ब्रह्मा के पास गया, समाचार क्या, बोले इस व्यक्ति ने जो है वो पुण्य कोई किया नहीं है पूर्व जन्मों में, और पाप इतने ज्यादा हैं कि ब्रह्मा ने कहा कि इसके जो पाप हैं वो छोटे से मस्तक में उसका फल नहीं लिखा जा सकता है, एक दिन का भी फल नहीं लिखा जा सकता है। तब ब्रह्मा ने कहा कि भाई इसके जो है वो मस्तक को कोरा कागज छोड़ दो, कोरा छोड़ दो, अब ठीक है संसार में जाकर के ये अपना देखेगा। और जब कोरा कागज छोड़ दिया तो उसका परिणाम क्या हुआ, बोले ये जो भाग्य है ये ब्रह्मा का लिखा हुआ नहीं है। तब बोले मेरा तो कागज कोरा था, और अचानक एक दिन जो है वो भगवान श्री राम की कृपा हो गई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या, बोले मेरे जीवन में ऐसी जो पातक पीन कुदारिद दीन मलिन धरे कथरी करवा है, और ये स्थिति बोले राम को किंकर सो तुलसी है। आज ये तुलसीदास जो है वो राम का किंकर हो गया है। क्यों, बोले भगवान श्री राम बैठे हुए थे, और भगवान श्री राम को अचानक जो है वो आवश्यकता पड़ी, कुछ लिखना चाह रहे थे भगवान श्री राम। तुरंत हनुमान जी से कहा कि जरा एक कागज ले आओ, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। हनुमान जी दौड़े, और हनुमान जी जब दौड़े तो उस समय जितने भी कागज मिल रहे थे वो कुछ ना कुछ लिखा हुआ था उस पर। अचानक उस दौड़ में जो है वो श्री हनुमान जी महाराज और संत की कृपा हो गई, याद रखिए भक्त की कृपा हो गई है।
तो तुरंत जो है वो हनुमान जी को मेरा ये मस्तक जो था ये कोरा कागज दिखाई पड़ गया, और तुरंत ये कोरा कागज उन्होंने मेरा मस्तक भगवान श्री राम के हाथ में दे दिया। और याद रखिए, क्या अगर भगवंत के हाथ तक पहुंचना है तो पहले संत की कृपा दृष्टि प्राप्त कीजिए। जब आप संत की कृपा दृष्टि प्राप्त कर लेंगे तो भगवंत के हाथ में बड़ी सरलता से पहुंच जाएंगे। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, भगवान को कोरे कागज की आवश्यकता थी और ब्रह्मा ने मेरा ये कोरा कागज मुझे कोरे कागज के रूप में छोड़ दिया था। इसलिए बोले ब्रह्मा ने कितना अच्छा हुआ, अगर लिख देते तो कागज तो बेकार हो जाता, लेकिन अब बोले ये जो मेरे भाग्य जो लिखा है ये वस्तुतः ब्रह्मा का लिखा हुआ नहीं है, तब ये भगवान राम का लिखा हुआ था। तो पिताजी जो थे उनका गणित ठीक था, लेकिन पिताजी ब्रह्मा के गणित के पंडित थे। वो भगवान राम की जो कृपा है उसके द्वारा जो लिखा जाएगा, याद रखिए, भगवतो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, वो तो सब कुछ वहाँ पर तो कुछ नियम कुछ गणित है ही नहीं है। वो तो गणित जो है वो तो केवल और केवल जो है वो कृपा को छोड़ करके और कुछ है ही नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये जो कागज है, बोले पातक पीन कुदारिद दीन मलिन धरे कथरी करवा है, और लोग कहें विधि हूं न लिखो सपने हूं नहीं अपनो बरबा है। लेकिन आज बोले राम को किंकर सो तुलसी समुझे ही बने कहबे न रबा है। ये तो केवल समझने की ही बात है। इसको जो है वो वाणी से कहना वो तो रस समाप्त कर देना है, तो केवल समझने की बात है। भगवान श्री राम ने जो फल लिखा इस कोरे कागज पर, तो याद रखिए, बोले राम को किंकर सो तुलसी समुझे ही बने कहबे न रवा है। अरे ऐसी को ऐसो भयो तुलसी, ऐसा हो गया, कहां से कहां पहुंच गया। एक और अगर अभाव की पराकाष्ठा, तो दूसरी ओर जो है वो सारे के सारे प्रभाव भी बिल्कुल नगण्य हैं इसके सामने है। और अभाव और प्रभाव के बीच में ये जो भगवान की कृपा है, भगवान गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसी को ऐसो भयो तुलसी, और बहुत सुंदर शब्द लिखा। पूछ दिया महाराज कैसे हुए, तो गोस्वामी जी ने क्या विनोदात्मक शब्द कहा है, क्या ये किसकी कृपा है। बोले ऐसी को ऐसो भयो तुलसी जो भजे बिनु बानर के चरवा है। ये बानर के चरवाहे की कृपा है। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि भाई भगवान कृष्ण गायों के चरवाहे हैं और हमारे भगवान राम ये बंदरों के चरवाहे हैं। बंदरों पर जिन्होंने कृपा की है, और सही बात है, ऐसी कृपा तो केवल श्री राम ही कर सकते। बानरों पर कृपा कर रहे, और बानरों पर कृपा भी कृपा जैसी नहीं लग रही है। बानरों को जो है वो सर्वोच्च सम्मान प्रदान कर रहे हैं, केवल कृपा। बंदरों को सम्मान है। गोस्वामी जी महाराज यही कहते हैं, अशुभ होत जिनके सुमिरन ते और बानर रीछ बिकारी। जिन बंदरों के स्मरण से अशुभ होता है, ले गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या, बोले किए ते सब सखा, मैंने पत्रिका किए ते सब सखा पूजे भवन अपने आने। उनको सखा बनाया और मित्र ही नहीं बनाया, अपने घर में ला करके अयोध्या वासियों से भाइयों से उनका पूजन करवाते हैं, उनका सबका सम्मान करवाते हैं। ये तो केवल जो है वो बानर है। शब्द कहा, बोले भजे बिन बानर के चर को चरवा है। ये बानर के चरवाहे की कृपा है। और पक्षपात स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। भगवान कृष्ण गायों के चरवाहे हैं, हमारे भगवान राम बंदरों के चरवाहे हैं।
और सीधा सा अभिप्राय है, थोड़ा पक्षपात भी स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। क्या बोले, जो गायों को चराएगा, दिन भर सेवा करेगा, तो कुछ तो आशा रहेगी ही कि भाई शाम को दूध मिलेगा। लेकिन बंदरों को चरवाने से क्या मिलेगा? बंदरों को चरवाने से जो है, ये बंदरों के द्वारा क्या प्राप्त होगा? ये तो केवल बंदर भी ऐसे जो न शिष्टता जानते हैं, न सभ्यता जानते हैं, न अनुशासन जानते हैं, बंदर भी है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री राम को जो है वो सबसे, लेकिन उन बंदरों को है, उन बंदरों से भगवान श्री राम ने जो कार्य लिया है, बंदरों को, पर याद रखिए, बंदरों को अपना बनाने में, अपना कहने में श्री राम को कोई संकोच नहीं होता है। अयोध्या लौट करके आए, लंका में विजय प्राप्त की इन बंदरों की सहायता से। बंदरों से कह रहे हैं रावण पर विजय के बाद, लंका विजय के बाद, क्या मित्रों जानते हो ये विजय कैसे प्राप्त हुई है? कैसे? मित्रों बोले, तुम्हारे बल में रावण मार्यो और तिलक विभीषण कहा पुण्य सार्यो। मित्रों, तुम्हारे बल से रावण मारा है मैंने। विभीषण को जो मैंने राज्य तिलक किया है वो तुम्हारे बल से किया है। तुम्हारी शक्ति पर मुझे विश्वास था और तुमने उसको पूर्ण कर, मेरे विश्वास को आज पूर्ण करके दिखाया है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं क्या करूं? बोले, मुख पर कई विधि करूं बड़ाई। मैं मुख पर क्या प्रशंसा करूं आपकी? क्यों? बोले, आपकी प्रशंसा करूंगा तो आपको भी संकोच होगा। बोले, तुम अति कीन है मोरी सेवकाई और मुख पर कई विधि करो बड़ाई। तुमने मेरी बड़ी सेवा की है और तुम लोग मुझे अत्यंत प्रिय हो। है जो बंदरों से इतना प्रेम करता है, भगवान श्री राम कहते हैं बंदरों से क्या? बोले, ताते तुम मोहि अति प्रिय लागे और मम हित लागे भवन सुख त्यागे। आपने मेरे लिए जो है राजमहलों के सुख छोड़ दिए, मेरे पीछे आप जो है वो मृत्यु को भी प्राप्त हुए है, मेरे पीछे आपने बड़ा कष्ट सहा। ताते तुम में अति प्रिय लागे मम हित लागे भवन सुख त्यागे। और कह दिया, आपके लिए मेरे हृदय में वो स्थान है। क्या? बोले, आप में से एक भी व्यक्ति जो होगा तो उसकी बराबरी, उसकी तुलना कैसे करूंगा? क्या? बोले, उसकी एक सेवक, एक बंदर एक और होगा तराजू के पलड़े पर, और दूसरी ओर, बोले दूसरी ओर होंगे अनुज, मेरे तीनों भाइयों को चढ़ा दूंगा। लेकिन मुझे मालूम है कि आपका पलड़ा भारी रहेगा, एक सेवक का पलड़ा भी तीनों भाइयों की अपेक्षा भारी रहेगा। बोले, अनुज राज, पूरा राज संपत्ति, अनुज राज संपत्ति वैदेही, और उसमें भी जो है वो जरा भी आपका पलड़ा टस से मस नहीं होगा तो मैं चढ़ा दूंगा। किसको? बोले, अनुज राज संपत्ति वैदेही, और देह स्वयं भी चढ़ जाऊंगा। बोले, देह गेह परिवार सबने ही, सब मिली हो ही न तुम्हें समाना, और मृषा न कहूं मोरी यह बाना। याद रखिए, जो सेवक को इतना अधिक महत्व देते हैं, भगवान खुली घोषणा करते रहते हैं। क्या? बोले, सबके प्रिय सेवक यह रीति, और मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये है भगवान श्री राम का जो है। तो भजे बिनु बानर को चरवाहे, हमारे भगवान श्री राम जो है ये बंदरों के चरवाहे हैं और बड़े गर्व से परिचय दे रहे हैं। क्या? लौट करके आए लंका से, एक और गुरु वशिष्ठ खड़े हैं, दूसरी ओर बंदर खड़े हैं। बंदरों ने देखा, पहले भगवान राम ने जो है बुलाया, पुण्य, बोले पुण्य रघुपति सब सखा बुलाए, मित्रों को बुलाया और पूछा। बोले, पुण्य रघुपति सब सखा बुलाए,
मुनिपद लागहु, गुरु जी को प्रणाम करो। कैसे? बोले सकल सिखाए, सबको शिक्षा दी, सिखाया कि गुरु जी को प्रणाम करो। यह कोई संकोच नहीं। लोग क्या कहेंगे कि कैसे मित्र रखे हैं? ना 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 ना, मित्र तो मेरे हैं ना, है? और जब मेरे मित्र हैं, इसलिए कहा जाता है। गुरु जी का परिचय देते हुए कहा मित्रों से, बंदरों से, क्या? बोले गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और इनकी कृपा धनुजरण मारे। ये हमारे कुल पूज्य हैं, ये हमारे साक्षात इष्ट हैं, हमारे कुल के हैं। इन्हीं की कृपा से रावण मारा गया, इन्हीं की कृपा से राक्षस मारे गए। उसके पश्चात अब गुरु जी सोच रहे हैं कि ये बंदर, ये कौन है? तो देखिए परिचय करा रहे हैं। क्या? पहले गुरु जी का परिचय कराया, लेकिन बोले बड़े का परिचय कराना तो सरल है, लेकिन छोटे का, किंतु भगवान श्री राम दोनों के बीच पे खड़े हैं। अब बंदरों का परिचय देते हुए गुरु जी से कहते हैं, गुरुदेव ये कौन है, जानते हैं? कौन? बोले ए सब सखा सुनो मुनि मेरे, और भय समर सागर कहाँ बेरे। ये सब मेरे मित्र हैं, और ये युद्ध रूपी समुद्र में जहाज बन के इन्होंने बचे बचा लिया। ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, और भय समर सागर कहाँ बेरे। किया क्या है? बोले मम हित लाग जन्म इना हरे। इन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई है, अपने प्राणों की आहुति देने में भी संकोच नहीं किया है। मुझे प्रिय है कितने। बोले मम हित लाग जन्म इना हरे, तो भरतहु ते मुझे अधिक प्यारे। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। ऐसा बंदरों का परिचय दे रहे हैं सेवकों को। जो इतना याद रखिए, जो बंदरों का, इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले ऐसे को ऐसो भयो तुलसी, जो भजे बिनु बानर के चरवाहे। ये सब बानर के चरवाहे की कृपा है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले पातक पीन कुदारिद दीन मलिन धरे कथरी करवा है। मैं कथरी रखता था। कथरी तो आप लोग जानते ही हैं, जो अर्थाभाव से पीड़ित लोग होते हैं, वो जो है 10 तरह के जो है फटे पुराने कपड़े जो है वो जोड़ जाड़ करके जो है वो उनको बना लेते हैं, उसी को उसको कथरी बोलते हैं। है जिसके पास एक प्रकार का कपड़ा भी ना हो, जो है फटे पुराने दूसरों के कपड़ों को ले करके मलिन धरे कथरी करवा है, और राम को किंकर सो तुलसी। आज वो तुलसीदास राम का दास हो गया है, राम का किंकर हो गया है आज वो तुलसीदास। और अब कैसी स्थिति है? एक दिन अभाव की वह पराकाष्ठा थी, 4 फल मानो बस 4 ही चनक को। लेकिन एक दिन ऐसी स्थिति आई कि बड़े बड़े राजा लोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास आकर के प्रार्थना करते थे अपने राजमहलों में ले चलने के लिए। और जब प्रार्थना करते थे तो ये नहीं कहते थे कि महाराज मेरे राजमहल में कब चलेंगे, तब राजमहल के लिए कहते थे क्या, महाराज दास की कुटिया को कब पवित्र करेंगे, दास की कुटिया पे चरण कब रखेंगे। अब राजमहलों को कुटिया कहा करते थे, झोपड़ी कहा करते थे। और गोस्वामी जी महाराज बहुत अनुनय विनय के बाद, जब लंबे समय के बाद अनुमति देते थे, तो राजा लोग हाथी लेके आते थे गोस्वामी जी महाराज को लेने के लिए। जब हाथी लेकर के आते, हाथी पे बैठा करके लेके आते थे, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या, बोले महाराज मुझे मालूम है, मैं तो वही था, मैं तो वही था, 4 फल मानो बस 4 ही चनक को। लेकिन बोले हो तो सदा, गोस्वामी जी से किसी ने कहा, जब हाथी पे बैठा करके राजा लोग ले जाते थे, तो किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि महाराज हाथी पर तो जो है वो बहुत बैठ चुके हैं, लेकिन जरा सावधान रहिएगा। क्या? बोले अगर हाथी पर से उतरना पड़ा तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो गोस्वामी जी महाराज भगवान से कहते हैं, महाराज लोग ये कहते हैं क्या, बोले को लोग ये कहते हैं
कि कहीं हाथी से आपको उतरना ना पड़े। भगवान ने कहा कि भाई लोग कहते तो सावधान तो रहना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज मैं सावधान क्यों रहूंगा, क्यों? बोले मुझे कोई चिंता, तुम्हें कोई चिंता नहीं है कि जो है वो तुम्हें हाथी से उतार दिया जाए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि महाराज चिंता ये हो इसलिए होता क्या? बोले हाथी से पहले मैं एक दूसरी सवारी पर बैठा करता था, मेरी अपनी सवारी वो थी, और अगर हाथी पर से उतार दिया जाऊंगा तो महाराज मेरी जो सवारी, मेरा जो वाहन है वो तो मुझे गली कूचे में फिर मिल जाएगा, है? उसका कोई टोटा नहीं है, उसकी कोई कमी नहीं है। मैं अपनी योग्यता से जिस पर बैठा करता था वो वाहन तो मुझे फिर मिल जाएगा। लेकिन हाथी समस्या मेरे सामने नहीं है, समस्या आपके सामने होनी चाहिए। क्यों? पूछ दिया भगवान ने, हाथी से पहले तुम किस पर बैठा करते थे? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि हाथी से पहले मेरा अपना वाहन था। कौन सा? बोले हो तो सदा खर को असवार। महाराज हाथी से पहले मेरा अपना वाहन तो गधा था, मैं गधे पे बैठता था। अगर हाथी से उतार दिया जाऊंगा तो गधा तो मेरा वाहन तो मुझे गली कूचों में फिर मिल जाएगा कहीं न कहीं, है? मैं अपनी योग्यता से नीचे थोड़ी पहुंचूंगा। लेकिन याद रखिए, बोले गधे पर बैठना ये तो मेरी योग्यता थी, हो तो सदा खर को असवार। लेकिन हाथी पर जो बैठा हूं ये अपनी योग्यता से नहीं बैठा हूं। हाथी पर किसने बैठाया है? बोले हो तो सदा खर को असवार, तिहारी कृपा ने गयंद चढ़ायो, तिहारो ही नाम गयंद चढ़ायो। आपकी कृपा ने, आपके राम नाम ने। तो याद रखिए, अगर उतारा जाएगा तो मैं नहीं उतारा जाऊंगा, तुलसीदास नहीं उतारा जाएगा। बोले आपकी कृपा, राम नाम उतारा जाएगा। इसलिए चिंता राम नाम को करना चाहिए, चिंता आपको करना चाहिए। और याद रखिए, गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे नहीं चिंता है। क्यों? बोले सोई है खेद जो वेद कहो। वेदों ने कहा है क्या? बोले वेद कहते हैं सोई है खेद जो वेद कहो, न घटे जन जो रघुबीर बढ़ायो। अरे हो तो सदा खर को असवार, तिहारी कृपा ने गयंद चढ़ायो। महाराज मैं तो गधे पर, जिसको भगवान वेद कहते हैं कि जिसको भगवान आगे बढ़ाते हैं, वो कभी उतर नहीं सकता है। तो महाराज जिसको आपकी कृपा ने, चिंता आपको करनी चाहिए, मुझे काहे की चिंता है? ये गोस्वामी जी महाराज का जो है वो ऐसा प्रबल विश्वास कृपा के प्रति जो है, और ऐसा समर्पण। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बड़ी विचित्र बात है। क्या? बोले पहले जो है घर घर मांगे टूक, घरों घरों दरवाजों में जाके भीख मांगे, टुकड़े मांगा करता था। और आज स्थिति क्या है? बोले घर घर मांगे टूक, अब भूपति पूज ही पाए। अब बड़े बड़े राजा मेरे चरणों को धोने के लिए पंक्तिबद्ध होकर के खड़े हैं। महाराज इतना अंतर क्यों आ गया? तो गोस्वामी जी ने कहा कि इतना अंतर मूल कारण एक ही है। क्या? बोले घर घर मांगे टूक, अब भूपति पूज ही पाए। क्या अंतर आ गया? तो गोस्वामी जी ने कहा कि अंतर कुछ जो है एक ही है। क्या? बोले मैं तो वही हूं, मुझ में कोई अंतर नहीं है। जो भीख मांगता था वही हूं, टुकड़े मांगने वाला। लेकिन अब जो है वो अंतर क्या पड़ गया? बोले घर घर मांगे टूक, अब भूपति पूज ही पाए। और ते तुलसी तब राम बिनु। उस समय तुलसीदास तो था, तुलसी तो था, लेकिन राम का दास नहीं था। उस समय राम नहीं थे जीवन में। और अब बोले घर घर मांगे टूक, अब भूपति पूज ही पाए। अरे ते तुलसी तब राम बिनु, और अब भय राम सहाय। अब राम सहायक हो गए हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले मिले न चुटकी चून। पहले भीख मांगने पे भी जो है दिन भर जो है एक चुटकी चून आटा नहीं मिलता था। और अब बोले घर अब बोले मिले न चुटकी चून, और अब तो राम प्रसाद ते लुचई दूनो जून। अब तो दोनों समय तली हुई पुनिया खाने को जो है, तले हुए माल खाने को मिल रहे हैं। क्यों? और इसका सीधा सा अभिप्राय है, बोले न घटे सोई है खेद जो वेद कहो, न घटे जन जो रघुबीर बढ़ायो। जिसने श्री राम के कर कमल में अपने जीवन की बागडोर सौंप दी, श्री राम के चरणों में समर्पित हो गया,
याद रखिए, अगर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से प्रेरणा लेना है, अगर हम जो है उनके आज्ञा का पालन करें, उनका जो है वो अनुसरण करें, तो एक ही है। गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं भगवान के प्रति समर्पण ऐसा पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और याद रखिए, बोले तुलसी जयंती हमारे जीवन में तभी होगी जब तुलसीदास जी के स्वामी हमारे हृदय में निवास करेंगे आकर के, और हम अपने हृदय में भगवान श्री राम को जो है वो निवास देंगे, तभी सच्चे अर्थों में हम तुलसी जयंती को मना सकते हैं, उसके अधिकारी बन सकते हैं। इतना कहते हुए मैं पुनः जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान भोलेनाथ गुरुदेव भगवान के प्रपन्न पारिजात भगवान सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, अब कल जो जैसा प्रसंग चल रहा है, कल तो भगवान भोलेनाथ का जो है भगवान शंकर के संदर्भ में ही जो है वो प्रसंग चलेगा। तो कल पुनः जो है वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कामदगिरी भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।